बड़ा विरोधाभास नजर आता है अनिला जी, लेकिन निमंत्रण वो कह रहे हैं कि अभी भी नहीं मिला। विजय जी इसके बाद तुरंत आ रहा हूं, इसके बाद प्रियंका जी और अभिषेक जी। अनिला जी देखिए मृदुल जी, सबसे पहले तो मैं तारिक अहमद लहरी साहब को बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी जो है, चाहे कार्यकर्ताओं में गिन लीजिए चाहे ताकत में गिन लीजिए, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो अपने तथ्यों को सही करिए। दूसरी बात ये है, जो पंचर इंजीनियरों से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको लगता है कि सनातनियों के किसी भी कार्यक्रम में वो जाएंगे? ठीक है, तो जो पंचर इंजीनियर हैं उनके प्रेम में बैठे हैं। क्या कह रही है? ऐसे लोगों को वहां पर आना भी नहीं चाहिए। मैम जिस पार्टी के हाथ आ रहा हूं तारिक जी, जवाब लूंगा मैं, निश्चित रहिए। चाहिए। तो आपने क्या कहा? निमंत्रण मिलकर भी नहीं मैम ने कहा क्या? मिलकर भी कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं, कोई आया होगा, दे गया होगा। हाँ। सीधी सी बात है। नहीं आपने क्या पंचर इंजीनियर कोई जरूरत नहीं आने की, वो बताइए। राम भक्त वहां पहुंचेंगे, राम प्रेमी वहां पर पहुंचेंगे, राष्ट्र का कहना है कि आप लोग क्योंकि आप लोग किसी और से प्यार करते हैं इसलिए नहीं जा रहे। शैव नहीं पहुंचेंगे, शैव नहीं पहुंचेंगे। एक मिनट रुकिएगा, शैव नहीं पहुंचेंगे, बाकी लोगों को नहीं पहुंचेंगे, आने की आवश्यकता नहीं। बैठो अपने अपने घरों में। आप नहीं पहुंचेंगे। किसी को तो दरबान बना दिया आपने, जिनकी पूजा राम की करते हैं, जरूरत नहीं है। आपने तो उनको दरबान बना दिया। आपने तो माता रानी को दरबान बना दिया। क्या आप क्या बात कर रही है? कौन से धर्म की बात कर रही है? नहीं शादी में एक मिनट चिल्ला रहे हैं, एक मिनट, मैं इस डिबेट में आ रहा हूं बीच में और इसलिए रोक रहा हूं। एक मिनट ले आइए जरा फ्रेम। दरबान बना दिया माता रानी को। नहीं एक मिनट, कुछ गलती हो रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग किसी और से प्यार करते हैं इसलिए नहीं जा रहे। तारिक अहमद लहरी, एक मिनट अनिला जी, मैं क्लियर कर देता हूं क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आप पंचर वालों से प्यार करते हैं? हाँ, तो बोलिए ना। वालों से प्यार करते हैं, आपने यही कहा था ना। इसका जवाब दीजिए ना आप। हाँ, पंचर इंजीनियर प्रेमी। आप दैत्य के ननिहाल से हैं। मालूम है रावण का ननिहाल कहाँ था? कैमरा ठीक करिए। रावण का ननिहाल कहाँ था? ये बताइए मुझे। प्रेमी एसोसिएशन बनाकर बैठो, सर पर टोकरी में रावण का ननिहाल से देश में, ये बताइए। अच्छा ठीक है, मैं एक चर्चा में। ननिहाल कहाँ था? किसका ननिहाल? ननिहाल कहाँ था? एक मिनट सर, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। एक बार फिर से आप लोग संबंधित हैं और बात हमसे कर रहे हैं। इनको बोलिए सनातन बात हमसे ना करिए। रावण वाली हंसी बाद में हंसिएगा। ऐसा है कि जब इनके धर्म पर कोई कुछ बोल देता है। मैं दोनों को रोकना चाह रहा हूं और मैं अभिषेक झा एक ही सजा। एक मिनट अनिला जी और तारिक अहमद लहरी, एक मिनट आपको रोक रहा हूं। विजय जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले प्रियंका जी और अभिषेक मेरे साथ आ गए। इसलिए आ गए क्योंकि अभी वरुण जी ने कहा कि लोकतंत्र है, प्रियंका जी ने भी वही बात कही, लेकिन अभिषेक जी ने थोड़ी देर पहले प्रियंका जी कहा कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अब बताइए आप। देखिए, इस देश में सिर्फ हिंदू तो रहते नहीं है। सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, हर तरह के लोग हैं। हाँ। और हर तरह के लोग हैं तो हर तरह के लोगों को हर तरह की आस्था रखने की आजादी है। ठीक है, लोकतंत्र का ढिंढोरा हम यूं ही तो नहीं पीटते। तो सबकी अपनी आस्था है, तो बीच में हमें एजेंट्स की जरूरत नहीं है, ठेकेदारों की जरूरत नहीं है। जो आस्तिक लोग हैं, अगर वो चाहे तो क्या वो घर बैठकर राम को का नमन नहीं कर सकते हैं, राम को याद नहीं कर सकते हैं? जब राम भूमि की बात हो रही है, किनको इनविटेशन मिला नहीं मिला उसकी बात हो रही है, तो आप मुझे बताइए, जो 2200 दुकानें वहां पर नवीनीकरण के नाम पर तोड़ी गई, 800 घर उजाड़ दिए गए, वो लोग आंसू बहा रहे हैं, जिनको कुछ पैसे तक नहीं दिए गए, घर उजाड़ करके उनके घर राम आएंगे? तो बहुत छोटा सा सवाल है। नहीं, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज जानना चाह रहा हूं। और आज आप दोनों सरकार में हैं, अगर विरोध करना है तो आप राम का विरोध ही क्यों करते हैं? मृदुल जी, मैं एक मिनट आ रहा हूं अवनी जी, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, प्रियंका जी, आप सिर्फ राम का ही विरोध करेंगे? राम का विरोध? मुझे तो नहीं पता कि राम का कोई विरोध कर रहा है। आप ही के मंत्री हैं, आप ही की सरकार में मंत्री हैं, और जेडीयू के नेता ने कहा है ये मानसिक रूप से बीमार है। ये मेरा बयान नहीं है। अभिषेक जी को ले आइए। अभिषेक जी बोल रहे हैं, जो जेडीयू के व्यक्ति बोल रहे हैं, ये उनकी अपनी मानसिकता है। जेडीयू से अभिषेक झा जी जवाब दीजिए। अभिषेक झा जी जवाब दीजिए। इसके बाद आ रहा हूं अवनी जी आपके पास और वरुण जी। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि जब आपने डिबेट में बुलाया है तो पर्याप्त समय देंगे पक्ष। बिल्कुल, मैं आपको बिना टोके 1 मिनट देता हूं। लीजिए, शुरू करूं, बीच में खत्म हो जाए तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं आप जी। बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि हम सबका सम्मान करने में विश्वास रखते हैं, और इस तरह के बयानों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पार्टी ने भी पूरी तरीके से किनारा किया है, लेकिन लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी, आप किसी को बोलने से तो रोक नहीं सकते हैं। वो अपनी बात कह रहे हैं
उनकी बात वहां तक सीमित है जितना हम समझते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो, हमारी पार्टी हो, सामाजिक न्याय की विचारधारा पे चलते हैं और सबका सम्मान करते हैं। एक मसला वो हो गया। दूसरा मसला ये हो गया है कि राम मंदिर बन रहा है, राम सबके हैं, हम सब राम भगवान को मानते हैं और मंदिर बन रहा है, हर्ष की बात है, हम सभी लोग प्रफुल्लित हैं। मंदिर में जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है, वो जमाना जा चुका है। अब सब कुछ सुदृढ़ हो चुका है। मसला ये होता है कि हम मार्केटिंग के खिलाफ रहते हैं। अभी एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बिहार के यहाँ के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी, कह रहे हैं राम भगवान का केस हमने लड़ा। अरे भाई, किस इंसान में क्षमता है कि वो राम भगवान का केस लड़ लेंगे? तो बताइए कि जो लोग अपने महिमा मंडन के चक्कर में इतनी बातें कह देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, मार्केटिंग इस तरह से कर रहे हैं जैसे उनकी वजह से चीजें हो पाई। सर्वविदित है ना कि जो कुछ भी हुआ है। अभिषेक जी, आपको लगता है कि ऐसे बयानों पर एक्शन होना चाहिए दोनों तरफ से? और देश में आपके भी मंत्री हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। जेडीयू के नेता तो खुलकर बोल रहे हैं क्योंकि ये पार्टी देखिए, पार्टी की एक लाइन होती है। हाँ। इस पर क्लैरिफिकेशन हो, जस्टिफिकेशन हो या फिर कोई एक्शन हो, ये सारी चीजें राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को तय करनी होगी। मैं अवनीश जी के पास जा रहा हूं। अभिषेक जी, आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं और पार्टी के आधिकारिक बयान को आपने बताया, लेकिन अवनीश जी आप कुछ काउंटर करना चाह रहे थे, करिए। इसके बाद में वरुण जी और तारिक अहमद लारी और अनिला जी आपके पास आ रहा हूं। लारी साहब, आप रावण की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो राम की बात कर रहे हैं, आप रावण की ननिहाल ढूंढ रहे हैं। राम की ननिहाल हमें मालूम है कि छत्तीसगढ़ में है, ढूंढ नहीं रहा, हमें मालूम है रावण की ननिहाल कहां से सामान आ रहा है, उपहार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। आप रावण की ननिहाल ढूंढते रहिए भाई साहब, आप वहीं रहिए। लेकिन इसके बाद जब आप रावण की ननिहाल ढूंढते हैं तो आप ये बताइए कि बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन माता रानी का मंदिर कहां बनेगा, ये मंदिर कहां बनेगा? आपको हक है? वहां के धर्माचार्यों ने जो तय किया है उसके बीच में आपको बोलने का क्या हक? यहां तो एक व्यक्ति कहता है सीपीआई का कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन इसने ऐसा क्यों कहा, मंदिर ऐसा क्यों बन रहा है, उस दिन क्यों हो रहा है, मुहूर्त नहीं था। ये सब तमाम बातें आपको कहने का क्या हक है आपको? वहां लगा काशी के विद्वान ने मुहूर्त निकाला, उसकी पूरी अनुष्ठान की पद्धति तय की, कैसे होगा, प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है, प्राण तो पहले से थे। ये सारी बातें अब याद आ रही हैं आपको? ठीक है, तो विरोध कर। मैं लारी साहब से जवाब दे रहा हूं, इसके बाद वरुण जी और अनिला जी आपके पास आ रहा हूं। लारी साहब जवाब देना चाह रहे हैं? नहीं, एक छोटा सा एक मिनट सर, एक करके छोटी सी बात। एक छोटी, अच्छा कंप्लीट करिए जल्दी। छोटी सी बात, जिसने कहा है कि 800, जिसने ये कहा कि 800 मंदिर तो 800 घर तोड़े गए, उनको मुआवजा नहीं मिला, वो इसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है, झूठ बोलने के लिए। तारिक अहमद लारी जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात है, मैं ढूंढ नहीं रहा हूं रावण का ननिहाल, मैं बता रहा हूं रावण का ननिहाल है कहां और उसके वंशज हैं कौन लोग। इस समय सत्ता पे आसीन लोगों को मैं समझ रहा हूं कौन रावण के ननिहाल का लोग है। इतिहास पता करिएगा और आप ही को उसमें होगा। दूसरा, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि माँ का मंदिर कहाँ बनेगा ये ना बताएं। मैं कह बिल्कुल नहीं बताएंगे, बस एक श्लोक में हम सारा काम खत्म करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। मुझसे बड़े ना आप माता के भक्त हैं, ना मुझसे बड़े आप शिव जी के भक्त हैं। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम श्वेत वस्त्रम, दोनों को ले आइए स्क्रीन पे, नीलकंठम। चलिए देवाधिदेवम। थोड़ा सा मैं वरुण जी आपके पास आ रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट का समय देना। तारिक अहमद लारी सर्वधर्म संपन्न है।